यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ी बात आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी पाचन क्षमता के हिसाब से चीज़ें होती हैं। और मुस्लिम पेशेंट हैं तो ठीक है, वो नॉनवेज वगैरह सारी चीज़ें खाते हैं, मेन उनका होता है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल कैसी है वो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी पाचन क्षमता अगर अच्छी है तो आप कुछ भी खाएंगे। चरक जी ने साफ साफ कहा है कि कंकड़ पचाने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए वो मजदूरों को खाना खाने के लिए बोलते हैं भारी भारी चीज़ें। बट हमारे यहाँ हम लोग सिटिंग जॉब वाले बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि अगर पाचन क्षमता के हिसाब से कुछ भी खा रहे हैं तो आपका पोषण बहुत अच्छा रहेगा, तो वहाँ से अस्थि धातु में तकलीफें नहीं आएंगी। ठीक है। और पॉलीगैमी इटसेल्फ मतलब नहीं होता है आप पॉलीगैमी छोड़ दो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादी भी नहीं करी होगी बट ऐसे ही मास्टरबेट कर करके डेली शुक्र का बहुत ज़्यादा क्षरण कर रहे हैं। तो शुक्र का जब क्षरण कर रहे हैं तो प्रतिलोम 6 से फिर पीछे की भी तो धातुएं सारी क्षरण होती जाएंगी। ये चीज़ होता है। आपके दिमाग में दिन भर ख्यालात फालतू चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब नॉर्मली लोग क्या समझ लें कि रिलेशनशिप नहीं रखना। रिलेशनशिप रखना सिर्फ नहीं ब्रह्मचर्य होता, आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या रहता है कि दिन भर दिमाग में वही ख्यालात चल रहे हैं और उसी में घुले मिले चले जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ लाइफ में मैं यहाँ पर कभी भी ये नहीं करूँ कि ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य को मैं नहीं करूँ कि विच इज़ बेटर एंड विच इज़ नॉट बेटर। गृहस्थ आश्रम में आप देखेंगे कि हमारे अष्टांग हृदयकार ने या संग्रहकार ने वाग्भट जी ने क्रिस्टल क्लियर डिफाइन किया है कि आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य डाला है। बट दैट शुड बी सिस्टमेटिक, दैट शुड बी इन द इक्विलिब्रियम, सही कंडीशन में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। लोग क्या होता है ना, लोगों के थॉट प्रोसेस में कमी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर जब अस्थि धातु की दृष्टि की बात करी तो यहाँ पर कहीं पर भी व्यवाय वर्ड नहीं लिखा था, यहाँ पर लिखा था व्यायाम लिखा था, संक्षोभ लिखा था, विघटनात् लिखा था, वात प्रकोप का लिखा था। इससे शुक्र का जब क्षरण होता है तो उसकी वजह से आपका वात का प्रकोप होगा, शुक्र के क्षरण की वजह से। पहली बात तो ये समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात है कि वो पॉलीगैमी में भी हो सकता है बहुत मेंटेन तरीके से हो, बहुत सिस्टमेटिक वे में पॉलीगैमी हो। तो पॉलीगैमी का वहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी क्या एक्चुअल लेवल पर है। सिर्फ दूर दूर से जानना आप एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट होता, किसी कम्युनिटी को हर्ट होता तो भी मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर पेशेंट की डिटेल केस टेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ से आप समझ पाएंगे। ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कई बार, खास करके बच्चे होते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि दिन भर में कितनी बार मास्टरबेशन करते हो, तो सुबह दोपहर शाम तक कर रहे हैं। कई सारे लोग आपको मास्टरबेशन के पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जो शायद 15 दिन या महीने में एक बार कर रहे हैं। कई बार इसमें साथ में ये भी प्रॉब्लम अलग से होगी कि कुछ लोग कफज प्रकृति वाले होंगे तो पता है उन पर कम फर्क पड़ता है। अगर वातज प्रकृति का पेशेंट है तो उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जिसकी धातु इटसेल्फ पहले से क्षीण है वो बंदा अगर इस तरह के काम करेगा, या जो बहुत क्षीण है क्रिस्काय पड़ा हुआ वो पॉलीगैमी करेगा। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पर आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो